हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे भागफल में त्रुटि कैसे की जाती है। भागफल में त्रुटि आपको निकालने के लिए देगा दोस्तों, तो आप कैसे निकालोगे। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि जोड़ घटाव और गुणा में त्रुटि कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि भागफल विधि द्वारा हम त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उनको भी बोलें कि लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, आज आपको टॉपिक लेके चलते हैं। हम आपको भागफल में त्रुटि कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लिया जाए दोस्तों, कोई एक ऐसे इसी टाइप में आप लोगों से क्वेश्चन दे दिया रहेगा। ठीक है ना, क्या दिया, P इक्वल टू AB स्क्वायर बटा में C का क्यूब अंडर रूट D। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से आपसे दे देगा और ये कहेगा कि भागफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, ये है भागफल में, भाग में त्रुटि। ठीक है ना, भाग में त्रुटि। अब यहां पर कह देगा कि P के मान में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या करिए दोस्तों, इतना दे रखेगा, ठीक है ना, और कह देगा कि P के मान में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसको हम लोग करेंगे कि P के मान में अधिकतम त्रुटि नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर नोट कर लीजिए, P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम जब निकालिए दोस्तों, तो अब यहां पर हम लोगों को P के मान में निकालना है। अर्थात इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा P बाई P इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका A बाई डेल्टा A बाई A प्लस B स्क्वायर है दोस्तों। क्या है, B स्क्वायर है, तो 2 डेल्टा B बटा B प्लस, अभी बताएंगे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों आपका डेल्टा B बाई B हो गया। उसी तरह से 3 डेल्टा C बाई C और प्लस अंडर रूट है ये दोस्तों, तो अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों, ये 1/2 के बराबर होता है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर D के आगे 1/2 डेल्टा D बाई D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम ऐसे क्यों किए हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे क्यों हो गया सर। देखिए दोस्तों, इसका एक रूल होता है ना, जो भी भौतिक राशि होती है उनके ऊपर जो घात होता है, उन घात को हम आगे करके उस भौतिक राशि में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर डेल्टा A जो है दोस्तों, वो प्रायोगिक मान है और जो वास्तविक मान है आपका A है। ठीक है, क्या है, A है। यहाँ पर अगर प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात करेंगे दोस्तों इन दोनों राशियों के अंदर, तो यहाँ पर दोनों राशियों के अंदर प्रतिशत त्रुटि जो होगी दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा A डेल्टा B डेल्टा T डेल्टा D होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिशत त्रुटि होगी आपकी और ये प्रायोगिक मान कहलाएगा। हम लोग प्रयोग के द्वारा जो मान लाते हैं वो प्रायोगिक मान होता है। ठीक है दोस्तों, प्रायोगिक मान जैसे मान लिया जाए एक स्केल है, इसी स्केल की लंबाई जो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर जब माप लिए दोस्तों, तो इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर मापे। जो हमारा वास्तविक मान है दोस्तों, क्या होता है, 10 सेंटीमीटर हुआ। और जो हम लोग प्रयोग में लाए, नापे जिसको, वो कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लंबाई है वो प्रायोगिक मान होगी और ये हमारी वास्तविक मान होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम निकालेंगे इसके अंदर कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कैसे होगी। P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई P इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे भैया। इस बात का ध्यान में रखना कि प्रतिशत त्रुटि हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप वीडियो इसको नहीं देखे हो, इस पूरे वीडियो को नहीं देख पाए हो आप दोस्तों, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप क्या देख लीजिएगा, जोड़ में त्रुटि कैसे निकाला जाता है, घटाव में त्रुटि कैसे निकाला जाता है और गुणा में त्रुटि कैसे निकाला जाता है, उसको हम पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जब तक उसको नहीं देखोगे दोस्तों, समझ में नहीं आएगा आपको प्रतिशत त्रुटि होती क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, इसमें त्रुटि डेल्टा P बाई P में त्रुटि हो गया। उसी तरह से हमारा यहाँ पर दोस्तों है डेल्टा A बाई A इंटू क्या हो जाएगा,
100 हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया भैया। अब 2 यहाँ पर बचा हुआ है, 2 को हम आगे कर देंगे तो 2 से इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो अब ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा उसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस का प्लस हो गया भैया 1/2 डेल्टा डी बाई डी। ये हो गया दोस्तों आपका प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इस टाइप से आप लोगों को ये मान आपका निकल गया, पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना हम कर लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि इनके जगह पर कोई मान दे रखा है, ये तो आपका फार्मूला के तहत हम निकाल दिए प्रतिशत त्रुटि, पी के मान में फार्मूले के तहत हम प्रतिशत त्रुटि निकाल दिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए दोस्तों कि कोई मान दे दिया है, मान का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग इसी के फार्मूले पर रखेंगे, वहां पर आपको बता करके देगा कि ए का मान इतना प्रतिशत है, बी का मान इतना प्रतिशत है, सी का मान इतना प्रतिशत है और डी का मान इतना प्रतिशत है। दोस्तों इस फार्मूले पर उस मान को रखेंगे और फिर उसका प्रतिशत त्रुटि हम निकालेंगे। यहां पर दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहां पर हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा छूट गया, ठीक है ना, सॉरी, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डेल्टा डी बाई डी में। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक और फार्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं दोस्तों, इसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, यहां पर इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कह रहा है कि अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया, यानी दूसरा फार्मूला अगर दे दिया दोस्तों, एस बराबर मान लो दे रखा है ए बी का स्क्वायर बटा में सी का क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है कि एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लोग P वाला निकाले थे मान, उसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये डेल्टा एस है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस, एस को हम करेंगे डेल्टा एस बाई एस दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 और प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी स्क्वायर है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर सी है 3 है, तो 3 को आगे कर देंगे डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100। इसी तरह से हम सारे मान को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सारे मान को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अगर प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात कर दे दोस्तों यहाँ पर कि डेल्टा एस में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 हो जाएगा बाहर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। इस तरह से इसके मान में हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे यहाँ से। अब दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो इस पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए, अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि माना एक गोले की त्रिज्या मापने में 4% की त्रुटि होती है, इसे क्षेत्रफल मापन तथा आयतन मापन की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि माना एक गोले की त्रिज्या मापने में 4% की त्रुटि होती है, तो क्षेत्रफल मापन तथा तो कर लीजिएगा, इसको इसे मत करिए, तो क्षेत्रफल मापन तथा आयतन मापन की गणना कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसका एक सर्कल हम बना लेंगे। कह रहा है एक गोला है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक गोला खींच लिए। ठीक है दोस्तों, क्या कर लिए, एक गोला खींच लिए। अब केंद्र से ये क्या कर रहा है दोस्तों, 8 मीटर की दूरी पर कोई एक यहाँ पर कण स्थित है। ठीक है, जिसमें 4% की त्रुटि हो रही है। तो इस गोले का जो रेडियस है वो कितना है दोस्तों, डेल्टा आर है। ठीक है, यानी कि आपका मान दे रखा है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इजकल टू 4%। ठीक है,
इतना आपका मान दे रखा है। अब दोस्तों गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का क्षेत्रफल दोस्तों नोट कर लिया जाए पहले कि गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल में, गोले के क्षेत्रफल में मापन त्रुटि, क्षेत्रफल में मापन त्रुटि निकाल दी जाए दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना भैया। अब यहां पर हम लोग निकाल देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो ए डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, और यहां पर ये हो जाएगा आपका आर। यहां पर देखो 4 पाई है, अब 4 पाई भैया हम लोग प्रयोग में तो नापते नहीं है, और जब प्रयोग में नापेंगे नहीं भैया तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात 4 पाई जो होगा आपका कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या दोस्तों, आर बच जाएगा। तो आर जो है दोस्तों यहाँ पर आर स्क्वायर जो दिया हुआ है, आर बराबर हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पर दोस्तों, आर बराबर डेल्टा आर बाई आर निकाले हैं, यही निकाले हैं ना, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, यही निकाले हैं भैया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब आर स्क्वायर यहाँ पर बच गया दोस्तों, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों कि आर स्क्वायर है, और फार्मूला में अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि जो स्क्वायर होता है, घात होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है ना, पद के आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में डेल्टा आर बटा आर गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये सॉल्व कर लिया जाए तो डेल्टा ए बाई ए इजिकल टू, डेल्टा ए बाई ए इजिकल टू 2 और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 का मान कितना दे रखा है 4%, तो यहाँ पर 4 रख दिए दोस्तों, इसके जगह पर हम 4 रख दिए 4%। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगा आपका 4 गुना का 8%, कितना हो जाएगा दोस्तों 8%, ठीक है 8%, नोट कर लीजिए। अब यहां पर आप लोगों को निकालना है दोस्तों, 8% निकल गया, अब यहां पर निकालना है आयतन में त्रुटि, क्या निकालेंगे, आयतन मापने में त्रुटि, तो नोट कर लीजिए यहां पर आयतन मापने में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना, प्रतिशत त्रुटि। अब यहां पर आयतन मापने में निकालिए दोस्तों, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग आयतन को किससे नापते हैं दोस्तों, v में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, v में लिखते हैं, तब ये हो जाएगा आपका v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यही हो जाएगा दोस्तों ना। अब यहाँ पर ये बताइए भैया कि 4/3 पाई हम लोग प्रयोग में नहीं नापे हैं ना, तो इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके मान को हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं दोस्तों। अब ये हो जाएगा v बराबर आर क्यूब, अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों, तो अब ये हो जाएगा डेल्टा v बाई v इंटू 100 इजिकल टू, ये आगे आ जाएगा तो 3 और ब्रैकेट में r बटा आर इंटू 100, ठीक है दोस्तों। इसका मान कितना दे रखा है दोस्तों, तो 4 दे रखा है, अर्थात डेल्टा v इंटू v बाई v इंटू 100, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3, और इसका मान कितना दे रखा है 4 इजिकल टू 12%, क्या हो जाएगी, इसके आयतन में त्रुटि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, 12% इसके आयतन में त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि ए बी सी तथा डी के मापन में 2%, 4%, 6% तथा 8% की त्रुटि होती है, तथा 8% की, यहां पर की कर लीजिएगा, की त्रुटि होती है, तो P के मान में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहां पर P के मान में आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को हम फार्मूला बताए हैं, P बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर बटा में C का क्यूब अंडर रूट D, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप फार्मूला रख लीजिए कि P बराबर AB का स्क्वायर बटा
सी अंडर रूट डी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम लोग मान पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। अब यहां पर मान क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपका दिया हुआ है दोस्तों, ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर 2% दिया हुआ है, बी बराबर 4% दिया हुआ है, सी बराबर 6% दिया हुआ है और डी बराबर 8% दिया हुआ है। यानी कि ये सारे मान ए बी सी के दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका फार्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो भैया क्या होगा, वही लगाए ना, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इजकल टू ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, सॉरी 2 यहां पर छूट गया है दोस्तों, ठीक है ना, 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, प्लस उसके बाद सी है, तो सी के आगे ऊपर क्या है, क्यूब है, तब ये हो जाएगा क्यूब आगे आएगा तो डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100, और ये अंडर रूट डी है दोस्तों, अंडर रूट डी का मान 1/2 होता है, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट में डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इतना मान आपको समझ में आ गया। अब यहां तक तो हम लोग पूरा मान इसका निकाल लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोगों को इन सब का मान रख देना है, डेल्टा ए बाई ए का, डेल्टा बी बाई बी का, डेल्टा सी बाई सी का और डेल्टा डी बाई डी का मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसका हम मान रखेंगे तब ये मान रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इजिकल टू, एक जगह पर हम लोग कितना निकाल चुके हैं प्रतिशत त्रुटि भैया, तो 2 निकाल चुके हैं, तो 2 और प्लस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसके जगह पर 2 आगे घात के रूप में है इसके, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 और गुणे बी बाई बी का मान कितना दिया हुआ है 4%, तो गुणे क्या हो जाएगा 4%, फिर प्लस हो गया दोस्तों, इस सी के जगह पर 3 दे रखा है, सी क्यूब दिया है तो 3 आ जाएगा आगे, और सी का मान कितना हम निकाले हैं दोस्तों, दिया है गुणे 6% हो गया दोस्तों। उसी तरह से डी का मान जब रखेंगे तब प्लस 1/2 और डी बाई डी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका 2 से कटा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा दोस्तों, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, अब ये हो जाएगा 2.4 दूनी 8 प्लस 6 18 प्लस ये हो जाएगा कितना दोस्तों 4। अब इसका जोड़ दीजिए दोस्तों, 8 तो 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 6 20 2 22, यानी कि 22 का 2 2 1 3। ठीक है दोस्तों, 32 हो गया, यानी इनके पी के मान में कितना प्रतिशत की त्रुटि हो गई तो भैया, तो कितने प्रतिशत हो गई 32% की त्रुटि हो गई आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं, आपके बुक में इसी तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।